योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस लगातार गोकसों के खिलाफ अभियान चला रही है। नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शामली पुलिस कर रही है। शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह यानी एनपी सिंह साहब हमारे साथ है। इनसे जानेंगे कि गोकशी करने वालों के खिलाफ रासुकी की कार्रवाई कितने लोगों के खिलाफ इन्होंने की है और पिट एनडीपीएस के तहत किस तरह जो बड़े तस्कर हैं, नशे के तस्कर हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई है। सर, रासुका के तहत कुछ कार्रवाइयाँ की गई है शामली पुलिस द्वारा, ये कौन लोग हैं किन और किस तरह के अपराध में ये जेल में बंद है। थैंक यू, आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया। मैं आपको बता दूं कि जनपद शामली में विगत साल तो बहुत अच्छी कार्रवाई हुई थी। अभी इस 2026 में भी चूंकि गोकसी के जो अपराधी थे उनमें कुल हम लोगों ने 6 के खिलाफ नशे में कार्रवाई कर रखी है। उसमें 3 के खिलाफ हम लोगों ने कल कार्रवाई कराई है। पहले 6 में से 3 कल लोगों के खिलाफ आपकी तरफ से कार्रवाई में हमने रिपोर्ट भिजवाई थी और डीएम ने इस पे एनएसए नाफिज किया है और शासन से अप्रूवल होके भी कल आ गया। इसमें एक वाशिद पुत्र उमरा है जो जियाना थाने मंसूरा का है, एक आरिफ पुत्र आसिफ मंसूरा का है और एक राजेंद्र पुत्र खजान सिंह, ये कोतवाली जनपद शामली का रहने वाला है। ये सभी लोग मुलविस हैं गोकसी करके और उसको ले जाके पानीपत करनाल में बेचते हैं, व्यापार करते हैं सभी लोग। ये तो बहुत ही सख्ती से हम लोग लगे हुए हैं और कार्रवाई से हमारी हो रही है। इस 2026 में अभी तक कुल 6 लोगों पे कार्रवाई हुई है, उसमें 3 हमारी कल ही हुई है। इसी तरह से आपको मालूम है कि जो 3 पहले कार्रवाई हुई है वो लोग कौन है? मतलब 3 का आपने बताया जिनके खिलाफ कल रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। पहले किन लोगों के खिलाफ, जो उनके नाम क्या है? जो पहले जनवरी महीने हमने किया था, फारूक, उम्र करीब 40 साल है, वो बड़ी दौलत थाना कांदला का है, जो अपनी पत्नी बच्चों की उसने हत्या कर दिया था। उनके खिलाफ नशे कार्रवाई हुई है। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो गोकसी में जेल गए थे, उसमें इफ्तिकार उर्फ शरीफ है, हाजीपुर नगनाला पट्टी नाला कोतवाली शामली का है। एक मुस्तकीम कुरैसी, वो कोतवाली नाला पटरी का वो भी है। तो कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने इस साल 6 लोगों को हमने एनएसए में बुक किया हुआ है और डीएम से आदेश करा के उनको जेल में रखे हुए हैं। जो नशा तस्कर है उनके खिलाफ पिट एनडीपीएस के 3 के तहत कार्रवाई होती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ शामली में जो तस्कर है, नशे के बड़े सौदागर हैं, उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई की गई और कौन लोग वो हैं? एक मैं स्पष्ट कर दूं आपको मैं कि जनपद शामली में बहुत ही मैसिव हमारी टीम इसमें काम कर रही है और हमने विगत साल से लेकर अब तक 187 लोगों को हमने बुक किया है इसमें और बहुत मैसिव रिकवरी इसमें हमारी है। पिछली साल को भी हम लोगों ने 3 को पिट में बुक किया था और इस साल भी हम लोगों ने 6 कार्रवाई की है और 6 शासन से, चूंकि आपको मालूम है पिट में प्रपोजल केवल हम और डीएम भेजते हैं कमिश्नर साहब के माध्यम से और शासन में होम सेक्रेटरी महोदय इसको नाफिज करते हैं। तो इस तरह से 6 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई पूरी कराई है, जिसमें 6 में शासन ने अप्रूव करके पिट एनडीपीएस में कार्रवाई कर दी है। उसमें 3 कार्रवाइयाँ कल हुई हैं, शासन ने करके कल सूचित हमको किया है और हमने कल मुजफ्फरनगर जेल को बता भी दिया। आपको मालूम है कि एनएसए की तर्ज पर इसमें भी जो पेशेवर स्मैक किया जो ड्रग्स के कारोबारी हैं, जो ड्रग पडलर्स हैं, उनको राज्य सरकार को अधिकार है कि उनको 1 साल बिना मुकदमा चलाए हुए जेल में रह सकते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने किया है। तो अब तक इसी साल केवल हम लोगों ने 6 लोग पर एनएसए लगाया हुआ है, जो पब्लिक ऑर्डर भंग किए हुए हैं, जो गोकसी किए हुए हैं। ऐसे 6 लोग हम लोग बुक किए हैं पिट एनडीपीएस में, जो लोग नशे के तस्कर या उसके सौदागर इस जनपद में हैं। उनके नाम क्या क्या है सर? ये जो नशे वाले हैं, ये पूरा एक जो है मुस्तकीम है, ये गंगो जनपद सहारनपुर का है। बलबिंदर उर्फ बंदर है, जो ये कुरुक्षेत्र जनपद हरियाणा का रहने वाला है। कैराना में एक मुकदमा लिखा हुआ था जिसमें बिलाल पुत्र इरशाद है, जो खानपुर गुजर गंगोह का रहने वाला है और एक मुनव्वर पुत्र यूसुफ है, निवासी ग्राम गोगवान का है, जो कराना जनपद शामली का रहने वाला है। एक अभियुक्त सरफराज उर्फ धोला पुत्र खुर्शीद, ये घाटमपुर नकुड़ थाने का रहने वाला है। एक राजेश कुमार, ये ग्राम बोढ़ा है, छपरौली जनपद बागपत का रहने वाला है। इसी प्रकार से हम लोगों ने, आपको मालूम है कि 68F में जो अवैध प्रॉपर्टी लोग अर्जित करते हैं इसमें एनडीपीएस से कमा करके, उसमें जो मुनव्वर है उसकी प्रॉपर्टी हम लोग अटैच कर ली और जो हमारा प्राधिकरण है दिल्ली में, उसने कंफर्म भी कर दिया है कि जो प्रॉपर्टी इसने अर्जित की थी वो इलीगल है और उसमें सुनवाई का प्रॉपर मौका प्राधिकरण ने दिया था उसको। हमारे एसएचओ और हमारे आईओ में अपीयर भी हुए थे। कोर्ट ने हमारी बात को माना, प्राधिकरण ने माना हमारी बात को कि इसने प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से अर्जित किया है और उन्होंने हमारे जब्तीकरण को बहुत ही अच्छे से डिटेन किया है। शामली में गोकसी की करने वालों के लिए या नशे की तस्करी करने वालों के लिए क्या चेतावनी शामली पुलिस की है कि या तो लोग काम बंद कर देंगे, शामली पुलिस इसी तरह सख्त कार्रवाई करती रहेगी? मैं आपको बता दूं केवल गोकसी नशे पर ही नहीं, चूंकि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश भी हम सब लोगों के लिए इसमें है। डीजीपी का निर्देश हम लोगों को मिला हुआ है। इसमें सारे क्राइम पे 0 टॉलरेंस की स्थिति जनपद में है, पूरे स्टेट में भी है और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे वो छिनैती करने वाले हों, लुटेरे हों, डकैती करने वाले हों, गुंडे हों, माफिया हों, बच्ची महिलाओं को छेड़ने वाले लोग हों
एनडीपीएस पे काम करने वाले लोग हों, ड्रग पेडलर्स हों, कोकसी करने वाले लोग हों, ये सब पे बहुत ही मैसिव कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और आपने प्रभाव देखा भी कि विगत 5-6 महीने में काफ़ी कंट्रोल जनपद में हुआ है और हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी इसमें, और हम ऐसे लोगों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना के रखेंगे। तो ये थे शामली एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रहेगी। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।